कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जो कोई कनेक्ट करता हो, मतलब कोई भी टिश्यू या कोई भी चीज किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये ब्लड भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? एरियोलर एडिपोज टिश्यू भी हो सकता है, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात क्या करेंगे? इट्स मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। आप पूछोगे कि सर ये मेसोडर्मल क्या होता है? बेटा, जब एनिमल कोई भी अपने मां के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो पहले क्या आता है? स्पर्म प्लस एग, और ये मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट। स्पर्म आता है फ्रॉम मेल से और ये किसमें आता है? फीमेल से। ठीक है, अब ये जाइगोट आगे डेवलप करता है और उसमें पहले ब्लास्टुलेशन कई चीजें होती है, बाद में बनती है 3 जर्म लेयर। और 3 कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी बेटा? मेसोडर्म, एक्टोडर्म और दिख रहा है क्या बेटा आपको ये? ठीक है, अब ये क्या होती है? ये डेवलपमेंट और एम्ब्रियो में आती है बेटा। मतलब हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट जो बनेगा इन तीनों लेयर से बनेगा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू वो किससे बनता है? मेसोडर्म लेयर से बनता है। किससे बनता है? मेसोडर्म लेयर से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन बोला जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ये समझ में आ गया आपको मेसोडर्मल वाला पास? ठीक है, अब देखिए, मोस्ट abundant and widely distributed tissue. मोस्ट abundant का मतलब सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाला। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख देते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बॉडी में, पूरी बॉडी में होता है और वाइडली क्या होता है? ये स्प्रेड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा ये। अब देखिए आगे, सेल्स क्या होंगे इसमें? सीक्रेट कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन। अब इनके नेचर पे नहीं जाएंगे, बेटा, क्योंकि नेचर पे हम 11th में जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं ब्लड की बात करूं, वो भी तो जोड़ता है ना किसी को। ये क्या है? फाइबर्स है, फाइबर्स है। ये क्या है बेटा? फाइबर्स है, फाइबर्स है। लेकिन ब्लड में क्या होगा? विदाउट फाइबर होगी।
मतलब कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा रोल क्या होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, लेकिन ब्लड में तो फाइबर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो कनेक्टिव। कि कनेक्टिव तो है लेकिन थोड़ा बहुत फाल्स है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, फाइबर नहीं है बेटा, लिख लीजिए इसको। बना लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा सबने, लिख लिया। चलिए अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। सबसे पहला आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आता है बेटा, कौन सा आता है, एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। सबसे पहले क्या आता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आता है। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, डेंसली येलो फाइबर और इलास्टिन से बना हुआ होता है। तो अब मैं इसके बारे में दो चार बातें लिख दूं। इसके पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम नेचर लिखेंगे। नेचर क्या होगी इसकी, कंसिस्ट ऑफ व्हाइट एंड येलो फाइबर्स, इलास्टिन एंड कोलेजन। पहली बात, इरेगुलरली स्कैटर्ड इनटू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है चारों तरफ का, जो बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर irregular cells scattered, क्या होगी बेटा, scattered into matrix। ठीक है, मतलब ये इलास्टिन एंड कोलेजन दोनों का बना होता है। और इरेगुलरली क्या होता है, मैट्रिक्स जो बॉडी का बेस होता है, सेल्स का बेस होता है, उसमें ये क्या है, आराम से स्कैटर्डली, मतलब कोई इसका इरेगुलर होती है, कोई इसका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता कि कैसे ये अरेंज रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं लोकेशन की।
अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो क्या होगा? fills स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स। पहली बात, ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है उसको क्या करेगा? ये फिल करेगा। अराउंड, अराउंड मसल्स, मसल्स के चारों तरफ होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स में होगा। एंड नर्व, जो हमारे नर्व फाइबर है उसमें भी ये होगा। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस की बात करूं तो क्या होगा? जॉइन टू join to सॉरी join skin to muscles। स्किन को किसके साथ जोड़ता है? मसल्स के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? मसल्स के साथ जोड़ता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए क्या करता है? ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एंड बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। कोई टिश्यू डीजनरेट हो जाता है उसको रिपेयर करने में ये काम में आता है। तो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स, इरेगुलर सेल स्कैटर्ड इनटू, उनको येलो एंड व्हाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। फिल्स स्पेस बिटवीन द ऑर्गन अराउंड द वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। एंड फंक्शन क्या? जॉइन स्किन टू द मसल्स, हमारी स्किन को मसल्स के साथ जोड़ता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी जगह पर बनाए हुए रखता है, और जो कोई टिश्यू जनरेट डीजनरेट हो जाता है उसको ये रेक्टिफाई करता है। बेटा लिख लीजिए। बेटा दे आर आने वाले लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो आपके टाइप आपके सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। इफ यू विल कम इन द 11th इन द मेडिकल स्ट्रीम देन डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन बेटा। बना लीजिए बेटा इसको।
चलिए बेटा, बना लिया सबने? ओके। चलिए अब बात करते हैं टेंडेंस की। दूसरा टाइप है टेंडेंस। टेंडेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टेंडेंस की। टेंडेंस क्या होते हैं बेटा? देखिए, मान लीजिए आप भी देखिए, अब देखिए, ये मान लीजिए क्या है बेटा? बोन। अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है? और बोन के साथ क्या, यहाँ क्या होती है? मसल्स होती हैं। जैसे मेरे को थप्पड़ मारनी है तो मैं किसको एक्सरसाइज में लूंगा? मसल्स को तो लूंगा ना एक्सरसाइज में। आपको थप्पड़ मारनी है तो ये क्या है? मसल। मसल सीधी किससे नहीं जुड़ी रहती? बोन से नहीं जुड़ी रहती बेटा। तो वो किसी एक चीज से जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं टेंडेंस। क्या बोलते हैं बेटा? टेंडेंस। ये क्या है? मसल्स। ये क्या है? बोन। ये क्या है बेटा? बोन है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी बात करते हैं नेचर की। सेम चीज, हमारा फंडा बराबर चलेगा वैसे। नेचर की बात करें, नेचर क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ कोलेजन बाउंड टुगेदर बाय द एरियोलर कनेक्टिव एंड consist of collagen bound together by connective tissues. और इन इलास्टिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपका मन किया किसी को थप्पड़ मारने का, तो आपकी मसल्स ने काम किया, तो मसल्स ने खींचा तो बोन भी खींची थी। अगर ये इलास्टिक होगी तो यही खींची जाएगी, बोन नहीं खींची जाएगी। मतलब मैं ऊपर से हाथ उठाना चाहूं तो मसल्स ने टेंडन को खींचा। अगर ये इलास्टिक रबड़ की तरह बढ़ने वाली हुई तो वही चली गई, हाथ ऊपर नहीं आएगा। तो ये कभी भी इलास्टिक नहीं होती है। क्या होती है? इनइलास्टिक होती है। बात करते हैं लोकेशन की।
अगर हम लोकेशन की बात करें तो बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, प्रेजेंट बिटवीन बोन्स एंड मसल्स, कोई दिक्कत? फंक्शंस की बात करें तो सीधा दिख रहा है, क्या कर रहे हैं, किसको कनेक्ट कर रही है, मसल्स और बोन को कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो क्या होगा, कनेक्ट मसल्स टू बोन, कनेक्ट मसल्स टू बोन, दिस इज कॉल्ड टेंडेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम बोलते हैं टेंडेंस बोलते हैं, बना लीजिए। अब टेस्ट का सिलेबस अप टू द लास्ट क्लास बेटा, अप टू द लास्ट क्लास। तो समझ में आया ना, टेंडेंस का मतलब ये बोन है, और बोन और मसल्स, क्योंकि बोन्स को इंप्लीमेंट करना, हाथ उठाना, हाथ नीचे करना, पैर को उठाना, भागना, दौड़ना, मूवमेंट करना, ये कौन करता है, मसल्स एक्शन में आती है, बाइसेप ट्राइसेप्स आपने सुना होगा ये, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती बोन से, किसके साथ अटैच होती है, टेंडन के साथ, और अनइलास्टिक होता है। रादर देन क्या होगा, अगर मैं इसको बोन को हिलाना चाहूं, मसल्स ने काम किया, अगर ये इलास्टिक होता है, ये फैल गया इधर, तो बोन के पास तो फोर्स पहुंचा ही नहीं ना, तो ये क्या होता है, इन इलास्टिक होता है बेटा, ये कभी भी रबड़ की तरह इलास्टिसिटी शो नहीं करता, बना लीजिए। बना लिया बेटा सबने, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, इसलिए बना लिया। अब बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप की,
थर्ड टाइप क्या है बेटा? लिगामेंट्स। थर्ड टाइप क्या है? लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स क्या होता है? कई बार आप खेलते हो कोई फुटबॉल क्रिकेट, तो कहते हैं कि आपके लिगामेंट्स ब्रेक हो गए, लिगामेंट्स में स्ट्रेच आ गया, आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो गया। ये ऐसा सुना है ना आपने? सुना है कि नहीं सुना? देखिए क्या होता है। आपको पता है हमारी बॉडी बहुत सारी बोन्स की बनी होती है, और बोन्स में क्या है, एक एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। एक ही बोन का बॉडी थोड़ी बना होगा। हमारे यहाँ रेडियस, अल्ना, फीमर, ह्यूमरस है कि नहीं है? ये दो बोन है। तो दो बोन को ज्वाइन जो करता है ऐसे इधर से, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लिगामेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, मैंने क्या कहा था, टेंडन इलास्टिक नहीं होते, लेकिन हमें पता ना हमारा घुटना या हाथ मूवमेंट करता है, लेकिन एक विद इन लिमिट करता है। ऐसा थोड़ी है कि अपने आप उस पर भी कुछ कंट्रोल रहता है। ये कंट्रोल कौन करता है? लिगामेंट्स करता है। कौन करता है बेटा? लिगामेंट्स करता है। तो पहली बात तो क्या होगी, लिगामेंट्स क्या होंगे? इलास्टिक होंगे। क्या होगा? इलास्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नेचर की। हम नेचर की बात करें तो क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय द एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स consist of elastic fiber bound by areolar connective tissue। मतलब हमने टेंडन की बात की, तो टेंडन क्या था बेटा? नॉन इलास्टिक था। तो ये क्या होगा बेटा? इलास्टिक नेचर होगी। इसकी क्या होगी? इलास्टिक होगी। अब देखिए, अगर मैं इसके बात करूं लोकेशन की, तो क्या होगा? बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ बोन। वेरी गुड। दो बोन के जॉइंट पे है ना ये क्या है बेटा? ये भी क्या है? बोन है। तो क्या होगा? बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टू बोन एट द जंक्शन ऑफ टू बोन्स। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आनी चाहिए। मैंने बताया ना, एट द जंक्शन ऑफ टू बोन्स। ठीक है। करती क्या है? कनेक्ट बोन टू ईच अदर। क्या है? इस बोन को इसके साथ जोड़ रही है ना बेटा ये। तो फंक्शन क्या होगा इसका?
connects bonds to each other. कनेक्ट बॉन्ड्स टू ईच अदर। आई समझ में? तो देखिए इलास्टिक जो टेंडन है वो भी बोन के साथ जुड़ता है, वो बोन को किसके साथ जोड़ता है? मसल्स के साथ। और लिगामेंट बोन टू बोन जोड़ता है। याद रखना टेंडन टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। किसको? मसल्स को। जबकि लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बना लीजिए बेटा। बना लीजिए बेटा। बेटा जॉइंट इज डिफरेंट थिंग। ये जॉइंट के बाहर की तरफ है, मैंने बीच में कुछ नहीं लिखा है आपको। बोन के बीच में, बोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, बोन एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ये आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे 11th में तब आपको एक्सप्लेन करूंगा वंश बेटा। मृदुला सब्याल आप क्या लिख रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इफ यू आर राइटिंग दिस टाइप ऑफ मैसेज आई विल रिमूव यू बेटा। अगर दोबारा आप ऐसे लिखोगे is written 8KHGIGHYSIKGIGIS I am not able to understand your message beta. If you will continue this type of message, I will remove you.
बेटा अभी आपको पढ़ाऊंगा, एडिपोज कहाँ पढ़ाया है मैंने? अभी एडिपोज तो पढ़ाया ही नहीं है गुरसिमरन बेटा, अभी तो एडिपोज पढ़ाऊंगा आपको। डन, नोटेड बेटा, एवरीबडी नोटेड बेटा? अब बात करते हैं बेटा एडिपोज टिश्यू की। बेटा याद रखना अगली क्लास 1.5 घंटे की होगी, आई समझ में? अभी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वो 1.5 आवर की होगी। आपकी क्लास 6 o'clock टू 7:30 o'clock चलेगी और नेक्स्ट क्लास 4 o'clock टू 5:30 चलेगी। आप ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है? एडिपोज टिश्यू, इसको हमें इनडायरेक्टली इसको एक नाम देना चाहिए तो हम दे देते हैं फैट। जो फैट जमा होता है जब तुम फार्म हाउस पिज्जा, टेक्टर पिज्जा, क्या क्या पिज्जा खाते हो, बर्गर वगैरह खाते हो, तो उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू फैट। ये क्या होती है? ओवल शेप होती है, ओवल एंड राउंडेड होती है और फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट। मान मैं इसकी कोई एग्जैक्ट फोटो नहीं होती, मान लीजिए ये हमारे फाइबर्स हैं, बनाना नहीं है आपको। अब इसके बीच में मान लो ये फैट ड्रॉपलेट्स है और इसमें क्या भरा हुआ है? फैट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फैट भरा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू। देखिए इसकी नेचर को पहले डिस्कस करते हैं अपन। नेचर डिस्कस करते हैं। क्या होगा? ओवल एंड राउंडेड सेल्स फिल्ड विद द फैट ड्रॉपलेट। या तो ओवल शेप में होगी या राउंडेड शेप में। ओवल एंड राउंडेड सेल्स filled with fat droplets। किससे फिल्ड होती है? फैट ड्रॉपलेट से ये फिल्ड होती है। अगर मैं बात करूं इसके लोकेशन की, अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो बिलो स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन या येलो बोन मेरो। बोन मेरो भी कई टाइप की होती है, आगे बोन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो कहां होगा ये? क्या होगा? बिलो स्किन, सॉरी स्किन, बिलो स्किन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स येलो बोन मेरो। जब बोन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये क्या होता है, येलो बोन मेरो। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा बेटा? स्टोरेज ऑफ फैट
स्टोरेज ऑफ फैट एंड कंजर्व हीट। ये नहीं समझ में आया बेटा। आपने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में हम ऑयली चीज जैसे लड्डू खाना, घी के लड्डू खाना, चिकन मटन ज्यादा खाना, सर्दियों में हम फैटी चीजों को ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि सर्दियों में जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या करेगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रखता है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो शिवरिंग होती है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए और फैट को बर्न करता है हमारी बॉडी में। तभी तो कहते हैं ना, आप गर्मियों में घी या लड्डू खाओगे आप मोटे हो जाओगे, सर्दियों में खाओगे आप मोटे नहीं होगे। तभी लड्डू वगैरह खाने होते हैं तब कब खाते हैं, सर्दियों में इसको प्रेफर किया जाता है, ताकि जो सर्दियां होती है तो उसमें जो फैट खाई है वो हमारी बॉडी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करेगी, फैट को बर्न कर देगी, तो हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। इट इज कॉल्ड द कंजर्व ऑफ हीट। बना लीजिए बेटा।